लोधी समाज अपने इतिहास को जाने। आज हम में से अधिक लोग ऐसे बहुमूल्य दृष्टांतों और रूपकों के कोष का विस्मरण कर चुके हैं। हमारे अधिकांश नवयुवक यह भी नहीं जानते कि हम कौन थे, हमारा कोई प्राचीन इतिहास था भी कि नहीं था। आश्चर्य नहीं है, क्योंकि लोधी समाज के इतिहास बहुत ही दुर्लभ है तथा समाज सकारात्मक एवं स्वस्थ विषय के अभाव में भटकता चला गया है। आइए आज हम ऐतिहासिक महारानी अवंतीबाई जी के रामगढ़ की वंशावली के संबंध में आप सबके समक्ष चर्चा कर रख रहे हैं। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई तथा अभी उनके वंश में कौन कौन है, इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने का प्रयास जारी है तथा इस वीडियो के माध्यम से रामगढ़ राज्य की वंशावली के संबंध में आप लोगों के समक्ष जो जानकारियां हैं उनको प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास है। हमारे समाज में यह गौरवानुभूति होनी चाहिए कि वे राजा महाराजाओं तथा भगवान लोधेश्वर की महान परंपराओं में जन्मे हैं। यदि हम उनकी विरासत के अनुरूप सिद्ध होना चाहते हैं तो हमें लोधी बनकर रहना होगा, लोधी बनकर दिखना होगा, लोधी शब्द लगाना होगा। जब हम स्वयं अपनी सामाजिक परंपराओं एवं प्रथाओं का सम्मान करेंगे, तभी हम समुचित सम्मान प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, लोधी समाज का इतिहास ढूंढने से भी नहीं मिलता है तथा लोधी समाज का इतिहास बहुत ही दुर्लभ है। हालांकि लोधी समाज की बहुत सारी स्टेटें, बहुत सारी जागीरदार, बहुत सारे राजे महाराजे थे, लेकिन उनका इतिहास आज विलोपन की स्थिति में है। बहुत सारी स्टेटों का इतिहास उनके वंशजों के रहने के बावजूद भी उनके पास नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि यदि आपके पास कठिन परिस्थितियां नहीं हैं तो आप उन्हें आमंत्रित कीजिए, उनका निर्माण कीजिए, उनका सामना कीजिए और उनसे भयभीत हुए बगैर साहस के साथ उनका मुकाबला कीजिए। लोधी समाज के ऐतिहासिक विषय वस्तु के संबंध में 2-3 पंक्तियों के साथ मैं आपको रामगढ़ की वंशावली के बारे में जानकारी कुछ उपलब्ध कराऊंगा। कुछ पंक्तियां इस प्रकार से हैं कि समाज प्रेम का मूल्य प्राण है, देखे कौन चुकाता है, देखे कौन सुमन से या तज कंटक पथ अपनाता है। हर हर महादेव के स्वर से विश्व गगन थर्राने में, चक्र सुदर्शन की छाया में, गीता अमृत बरसाने में। जरासंध छलबल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है। लोध पराक्रम प्रकृत होगा, योगेश्वर गिरधारी है। रक्त शिराओं में शिव जी का रह रह आज हिलोरे लेता। लोधी समाज का कण कण तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। मध्य प्रदेश के वर्तमान डिंडोरी जिले में के अंतर्गत कभी रामगढ़ नामक 4000 वर्ग मील में फैला एक छोटा सा राज्य था। नगर प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नमूना था। नगर के चारों ओर किले की प्राचीर खिंची हुई थी और मध्य में एक भव्य राजमहल खड़ा था। इस राज्य की स्थापना निजाम शाह के सेनापति मोहन सिंह लोधी के पुत्र गज सिंह ने की थी। सर्वप्रथम रामगढ़ की स्थापना के बाद वहां के राजा गज सिंह लोधी हुए। गज सिंह के बाद भूपाल सिंह लोधी, हेमराज सिंह लोधी, उनके पश्चात लक्ष्मण सिंह रामगढ़ राज्य के राजा हुए। लक्ष्मण सिंह के बाद उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह जी रामगढ़ राज्य के राजा हुए। उस समय अंग्रेजों का कुचक्र पूरे देश में चल रहा था तथा अंग्रेज देसी रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की हड़प नीति अपना रहे थे। उसी दरमियान विक्रमादित्य सिंह जी अपने राज्य कार्य पर विशेष ध्यान न देकर धार्मिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो गए। तभी से विक्रमादित्य सिंह के बाद वीरांगना रानी अवंतीबाई रामगढ़ का शासक
अपने हाथों में लेकर रामगढ़ की रानी बनी और वहां पर राज्य किया। लेकिन अंग्रेजों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने रामगढ़ के ऊपर अंग्रेजी शासन चलाने के लिए वहां पर तहसीलदार नियुक्त कर दिया, जिसके फलस्वरूप 1857 की क्रांति का उदय महाकौशल प्रांत में रामगढ़ से स्टार्ट हुआ और रानी अवंतीबाई इस महाक्रांति की अग्रज रहीं। महारानी रानी अवंतीबाई जी के 2 पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। उसके पश्चात अमान सिंह जी के 3 पुत्र हुए, दौलत सिंह जी, पुहुप सिंह जी, छत्रधारी सिंह जी तथा शेर सिंह जी के 1 पुत्र हीरा सिंह जी हुए। हीरा सिंह जी के वंशज इंद्रजीत सिंह, जिनकी पत्नी नन्ही बाई रहीं। वहीं अमान सिंह की पुत्र दौलत सिंह, पुहुप सिंह, छत्रधारी सिंह थे, जिनके आगे पुहुप सिंह के पुत्र नारायण सिंह व पुत्री वेद कुंवरबाई हुई। वेद कुंवरबाई से राजकुमारी सिंह जी तथा लाल दिगंबर शरण सिंह रामगढ़ में शासक हुए। लाल दिगंबर शरण सिंह से खेम सिंह जी, होशियार सिंह जी, जनरल डोलेंद्र, सुमित्रा और चंद्रमा इनके 1 पुत्र हुए। वहीं राजकुमारी जी से उदय सिंह जी, कुसुम सिंह जी, गजराज सिंह जी, सुमन सिंह जी, शकुन सिंह जी, शीला सिंह जी, चंद्रभान सिंह जी। ऐसी रामगढ़ की वंशावली है और यदि कुछ त्रुटिवश छूटा हो तो आगे सुधार का पूरा प्रयास किया जाएगा। आपके समक्ष रामगढ़ राज्य की वंशावली का छोटा नमूना है। आगामी वीडियो में कामटा, हटरी, हिमझिरा, मातनपुर, मझगवां, फुलचोर, हेडामली आदि स्टेटों की भी वंशावली आपके समक्ष रखने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें जो कमियां हों वो कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।